जब जब शिष्य पर घोर संकट आता है तब तब उसकी रक्षा करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए एक कवच बन के गुरु सामने पर आते हैं। तो संभवतः ही देवगुरु बृहस्पति और साथ ही साथ राहु महाराज एक ऐसा महापरिवर्तन करने जा रहे हैं। भारत के जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं उस घटना को लेकर बड़ा ही चिंतित हैं, क्योंकि राहु महाराज जो है ना वो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो आपको देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ राहु महाराज का भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। कब से प्राप्त होगा? देखिए, यही गुरु पूर्णिमा, आपने जैसा थंबनेल में लिखा देखा होगा, गुरु पूर्णिमा पर गुरु का विशेष आशीर्वाद आप लोगों के लिए, राहु और गुरु का। तो देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में अर्थात पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में यहाँ पर राहु महाराज गोचर करेंगे। कब गोचर करेंगे? 2 अगस्त को। 2 अगस्त को यह गोचर होगा और फरवरी 2027 तक देवगुरु बृहस्पति के ही नक्षत्र में राहु महाराज रहेंगे। इनका परिणाम आपके जीवन से हर एक जुड़ी समस्या से कहीं ना कहीं देखा जाएगा, जैसे कि कैरियर से और नौकरी से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड, धन से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड, साथ ही साथ में प्रेम और वैवाहिक जीवन से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड, विद्यार्थियों के लिए क्या प्रभाव रहेगा, क्या सावधानी बरतनी होगी, और राहु महाराज का राहु का विशेष संदेश आप लोगों के लिए क्या रहेगा। हर एक बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करेंगे। साथ ही साथ में कुछ ऐसे उपाय भी हम आपको बताएंगे जिससे कर राहु महाराज का आशीर्वाद आप लोग ले सकते हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ और हम आपको बताएं कि राहु क्या है। राहु हमेशा ही राहु महाराज अशुभ फल नहीं देते हैं। जब ये सही स्थिति में आ जाते हैं, सही दिशा में चलते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। और बहुत जल्दी अगर कोई ग्रह आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है, बहुत जल्दी कोई ग्रह अगर आपको सब कुछ दे सकता है, तो वो केवल मात्र राहु महाराज हैं। तो नीचे कमेंट बॉक्स में ओम राहु में नमः अवश्य लिख दीजिएगा। देखिए, राहु महाराज ने नवंबर के महीने में, नवंबर 2025 में नक्षत्र परिवर्तन किया था। अपने ही नक्षत्र अर्थात राहु महाराज 27 नक्षत्र में चल रहे हैं इस समय पर, तो और तब से चल रहे हैं नवंबर से लेकर और अभी तक। तो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक तो करेला और दूसरा नीम पर पौड़ा, एक तो पावर और दूसरा पावरफुल, इस तरीके से एक तो करेला और दूसरा नीम पर पौड़ा। एक तो राहु महाराज और दूसरे अपने नक्षत्र में चल रहे, इसलिए स्वभाव भी बिल्कुल वैसा ही बनाए थे। कैसा स्वभाव बनाए थे? एक राक्षसी प्रवृत्ति का। जो आपको फल देना चाहते थे राहु महाराज, अपने नक्षत्र में आने के कारण वह फल आपको नहीं दे पाए। काफ़ी लोगों को मिला भी होगा, काफ़ी लोगों को जिनके कुंडली में राहु महाराज की स्थिति ठीक है उनको मिला भी होगा, और काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ा होगा। जैसे आपके चतुर्थ भाव पर बैठे हैं, वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, माता से संबंधित समस्याएं, आपने कोई वाहन वगैरह लेने की सोच रहे थे वो नहीं ले पाए होंगे, या फिर आपका वाहन बार बार खराब हो रहा होगा। वाहन से संबंधित समस्या, प्रॉपर्टी से संबंधित समस्या, पुश्तैनी पैतृक जमीन से संबंधित समस्या, उसी के साथ ही साथ माता की हेल्थ या माता का स्नेह प्रेम आपको ना मिलना, साथ ही साथ मित्र यारों से धोखा प्राप्त होना, और साथ ही साथ राहु महाराज आपके कौन से भाव, अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, अर्थात जिंदा तो है किंतु मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी। साथ ही साथ में राहु महाराज की इस दृष्टि के कारण आप 99% अपने कार्यों को सिद्ध कर लेते होंगे, और 1% से आप रह जाते होंगे, 1% से आप जो है पीछे चले जाते होंगे, ये प्रभाव। साथ ही साथ में आपके दसम भाव पर तो इसलिए कर्म का, अर्थात आपके मेहनत का आपको फल नहीं प्राप्त हो रहा होगा। जिस तरीके से मेहनत का फल प्राप्त होना चाहिए उस तरीके से आपको मेहनत का फल नहीं प्राप्त हो रहा होगा। व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में हानि के अलावा कुछ भी आपको नहीं मिल रहा होगा। व्यापार से संबंधित बुद्धि आपकी अच्छी तरीके से कार्य नहीं कर रही होगी। द्वादश भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण व्यय खर्च, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर हो सकता है। ये चीज़ें आपके जीवन पर बहुत ज़्यादा अचानक से चलना प्रारंभ हो गई हों, जिसके कारण आप अपना बजट नहीं बना पा रहे होंगे। खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा होगा, जिसके कारण आप मानसिक तनाव, डिप्रेशन, ये चीज़ें चल रही होंगी। यही नहीं समझ में आ रहा होगा कि पैसा आए तो कहाँ से आए, पैदा करें, क्योंकि जो भी पैसा पैदा करते हैं वो एक हाथ से आता है दूसरे से चला जाता है। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को आपको मिल रहा था और अब भी मिल रहा होगा, किंतु अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, जिन लोगों के साथ इस तरीके की घटनाएं घटित होती हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो शास्त्री जी, गुरु जी आप जो बता रहे हैं वो सत्य है या फिर ऐसे ही बोल रहे हैं आप, ये कमेंट बॉक्स में कितने % तक ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा हमको। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि राहु महाराज जब देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, अर्थात देखिए राहु क्या है, राहु एक आदर्श ग्रह है, छलिया ग्रह है, वहीं पर देवगुरु बृहस्पति शुभ ग्रह हैं। अब कोई गलत व्यक्ति एक अच्छे व्यक्ति के साथ में हो जाए तो अपना व्यक्तित्व भी थोड़ा बहुत अच्छा बना लेता है, तो उस अच्छे व्यक्तित्व के कारण राहु महाराज कुछ अच्छा फल भी आपको देते हुए नजर आएंगे।
फरवरी 2027 तक तो वो क्या क्या रहेगा वो ध्यान से सुनिएगा। फिलहाल में तो अभी ये राशि परिवर्तन भी दिसंबर के महीने में करेंगे, लेकिन फरवरी 2027 तक ये जो है इसी नक्षत्र में रहेंगे। तो क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? सबसे पहले आपके कैरियर और नौकरी से संबंधित कैरियर, यदि आप जो है लंबे समय से नौकरी कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है परिस्थिति बदल सकती है। आप लंबे समय से कहीं पर भी नौकरी वगैरह कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ परिस्थिति बदल सकती है, पद में प्रमोशन हो सकता है, सैलरी बढ़ सकती है, ये चीज़ें आपकी हो सकती हैं। यही 2 अगस्त के बाद में, देवगुरु बृहस्पति जैसे हमने बताया ना, गुरु पूर्णिमा के बाद में। साथ ही साथ नई जिम्मेदारियां बढ़ेंगी या फिर विभाग परिवर्तन आपका हो सकता है, यानी आप जिस विभाग में हैं आप दूसरे विभाग में जा सकते हैं, ये भी प्रभाव देखने को लगभग मिल सकता है। उसी के साथ ही साथ कुछ लोगों को कार्यस्थल बदलने का अवसर मिल सकता है, यानी कुछ जो लोग बहुत दिनों से एक ही काम कर रहे हैं अब उनके कार्य में चेंजेस आ सकती है। मतलब दूसरा कार्य, आप जो नौकरी कर रहे हैं जहां पर आपको एक ही कार्य बहुत लंबे समय से करना पड़ रहा है, तो हो सकता है आपका विभाग बदलने से आपके कार्य भी बदल जाएं, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ काम करने में आनंद भी आएगा क्योंकि दूसरा काम मिलेगा उस पर। एक तो काम आप बोरिंग हो चुके हैं उस काम से नौकरी में, तो कोई दूसरा आपको नया प्राप्त हो सकता है, ये संभावना है। दूसरी चीज हम बात करेंगे आपके व्यापार, जो लोग व्यापारी हैं, व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके लिए राहु महाराज का क्या संदेश रहेगा? व्यापार में नई योजना बनने का समय आपका ये हो सकता है, यानी कि व्यापार में नई योजना, आपकी कोई नई योजना आप बनाते हुए नजर आएंगे। भाई खोज का कारक ही राहु महाराज, खोज के तो कारक ही हैं। भूमि, भवन, मकान, कृषि से संबंधित, आप खेतीबाड़ी करते हैं, वाहन से संबंधित, भूमि से संबंधित, घर से संबंधित या शिक्षा से संबंधित जुड़े हुए कार्यों में आपको उत्तम अच्छी सफलता प्राप्त होगी। किसमें आपको प्राप्त होगी? भूमि से, जमीन जायदाद से रिलेटेड, मकान से रिलेटेड, वाहन से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड। साथ ही साथ में जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, मकान बनाने वगैरह का व्यापार के अंतर्गत, उनके व्यापार में जो इस तरीके के जो व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, उनके व्यापार काफ़ी उत्तम, काफ़ी अच्छे चलते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में जो लोग ऑनलाइन कार्य करते हैं, जैसे संचार माध्यम पर, मीडिया पर या संचार माध्यम पर, सोशल मीडिया पर, तो उन लोगों के कार्यों में काफ़ी अच्छी वृद्धि होती हुई नजर आएगी, उनको अच्छी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव और देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बात करेंगे हम आपके धन की, तो धन में आपके भाई अचानक से खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए खर्च पर नियंत्रण बनाकर रखना होगा। विशेषकर आपका जो खर्च होगा ना वो वाहन पर हो सकता है, मतलब कोई वाहन वगैरह खरीद सकते हैं या वाहन वगैरह ले सकते हैं, तो वाहन पर कुछ आपका खर्च होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं संपत्ति से, आपके जो संपत्ति आपकी है, पैतृक भूमि या पैतृक धन, तो उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। या कहीं पैतृक भूमि फंसी हुई है, पैतृक धन फंसा हुआ है, तो वो निकलने के चांसेस आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ धन से रिलेटेड आपको सावधानी बरतनी होगी, अनावश्यक जोखिम से बचे रहें, अनावश्यक जोखिम से मतलब बचकर रहना होगा धन से रिलेटेड, ये चीज़ ध्यान रखें। परिवार की हम बात करते हैं, परिवार पर क्या इफेक्ट राहु महाराज का इस नक्षत्र से होगा? परिवार में माता के स्वास्थ्य का विशेष आप ध्यान रखें। साथ ही साथ परिवार में किसी पुराने विवाद का समाधान आपका निकल सकता है, यानी कि परिवार में काफ़ी लंबे समय से कोई लड़ाई झगड़े आपके चल रहे हैं परिवार से रिलेटेड, तो वो दूर होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ घर में धार्मिक या मांगलिक कार्य होने की संभावना है, आपके घर में कोई धार्मिक कार्य हो सकता है या कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। साथ ही साथ आगे हम चर्चा करेंगे जो लोग वैवाहिक हैं, वैवाहिक जीवन में हैं, उनके लिए मैं बात करूंगा। तो वैवाहिक जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ आप थोड़ा समय जरूर बिताइएगा अपने। साथ ही साथ में प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की गलतफहमी ना लाएं, क्योंकि राहु क्या है? राहु भ्रमित करने वाले हैं, कंफ्यूज करने वाले ग्रह हैं, इसलिए अपने प्रेम संबंधों में गलतफहमी किसी प्रकार की ना लाएं। विश्वास ही संबंधों की मजबूती होती है, ये ध्यान रखिएगा। विश्वास ही क्या होता है? संबंधों की मजबूती होती है, इसलिए विश्वास बनाकर रखिए। उसी के साथ ही साथ हम बात करेंगे आपके हेल्थ से रिलेटेड। हेल्थ पर क्या इफेक्ट पहुंचेगा राहु महाराज का? तो हेल्थ से लेकर आपके मानसिक तनाव, डिप्रेशन कुछ हो सकता है, छाती से रिलेटेड परेशानी, पेट और नींद से जुड़ी समस्याओं पर ध्यान रखें। कौन कौन सी समस्याओं पर? मानसिक तनाव पर, हृदय से संबंधित, छाती से संबंधित, पेट से संबंधित और नींद से जुड़ी हुई समस्याओं पर ध्यान दें। नियमित योग करें, यानी रोजाना योग करें। ध्यान और संतुलित भोजन करें, मतलब ज़्यादा इधर उधर का खाना, मतलब भोजन जो है ना वो संतुलित भोजन करें, बिल्कुल शाकाहारी अच्छा भोजन, ये नहीं कि आप जो है नॉन वेज ठूंसे जा रहे हैं। देखिए अपनी प्रवृत्ति जो है ना वो एक संत प्रवृत्ति बनाकर चलें, अपनी प्रवृत्ति ठीक रखें, जिससे आप पर राहु महाराज की विशेष कृपा होगी।
अब बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए क्या रहेगा। तो विद्यार्थियों के लिए एकाग्रता में सुधार आपके हो सकता है। अभी तक ये था ना कि जो है पढ़ाई करने बैठते हैं तो कहीं से फ़ोन आ गया, कहीं ये करो, कहीं वो करो, कहीं ऐसा करो, इसलिए विद्यार्थी जो लोग जो है पढ़ाई ठीक से कर ही नहीं पा रहे थे, तो उनके लिए अब जो है एकाग्रता में सुधार होता हुआ नजर आएगा। यानी लोग तुमको परेशान नहीं करेंगे, आप पढ़ाई पर ध्यान रखेंगे। उसी के साथ ही साथ शोध, तकनीकी शिक्षा और प्रतियोगिताओं, परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को मेहनत का फल मिलने की संभावना है। जो लोग जो है ना शोध, तकनीकी और शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए उत्तम अच्छा फल मिलता हुआ नजर आएगा। अब क्या सावधानी आपको बरतनी होगी वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले घर या संपत्ति से जुड़े हुए निर्णय जल्दबाजी में ना लें। पहली चीज क्या मैंने बताया, घर या संपत्ति से जुड़े निर्णय जल्दबाजी में ना लें, इस चीज का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ में माता पिता की भावनाओं का सम्मान करें, अपने माता पिता की भावनाओं का सम्मान करें, इस चीज़ का ध्यान दें। उसी के साथ ही साथ वाहन सावधानी से चलाएं, ये नहीं ज़्यादा ड्रिंकिंग करके ओवर स्पीड में वाहन चला रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हम कुछ हैं, हवाबाजी कर रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें, असाधारण तरीके से चलाएं। अनावश्यक क्रोध से बचकर रहें, अर्थात जो है ना अनावश्यक मतलब गुस्से पर गुस्सा कर रहे हैं बिना वजह के, तो उस पर थोड़ा सा नियंत्रण बना कर रखें। किसी भी कानूनी दस्तावेज को बिना पढ़े उस पर जो है साइन ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखें, ये भी थोड़ा सा सावधानी बरतें। उपाय की हम बात करें, आपको क्या उपाय करने चाहिए। गुरुवार को भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा करें। शनिवार को ओम रा राहुवे नमः मंत्र 108 बार जप करें, एक माला करें। उसी के साथ ही साथ पीली वस्तुओं का गुरुवार के दिन दान करें। माता पिता और गुरु का आशीर्वाद अवश्य लें रोजाना। घर के मंदिर में प्रतिदिन घी का दीपक जलाएं, अपने घर के मंदिर में प्रतिदिन घी का दीपक अवश्य ही जलाएं, अगर नहीं जलाते हैं तो शुरू कर दीजिएगा। राहु महाराज का विशेष संदेश आप लोगों के लिए क्या है, वृश्चिक राशि वालों ध्यान से सुनिएगा। राहु आपको शॉर्टकट रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन गुरु का नक्षत्र आपको सही मार्ग चुनने की प्रेरणा देगा। यानी सही रास्ता क्या है, गुरु के नक्षत्र में जाने से ये प्रेरणा आपको मिलेगी। यदि आपने धैर्य, ईमानदारी, विवेक के साथ काम किया तो यह समय आपके जीवन में स्थायी सफलता की नींव रख सकता है। यानी कि कोई स्थायी जीवन में मतलब कुछ भी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और हमेशा जिंदगी भर के लिए, तो वो समय यही आने वाला है। तो थोड़ा सा ईमानदारी और विवेक के साथ, धैर्य के साथ में अपना काम करें, जिससे राहु महाराज का इफेक्ट आप लोगों पर काफ़ी उत्तम, काफ़ी अच्छा रहेगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।